अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को लेके। जनाब ईद के हवाले से कुकिंग हो रही है और ईद पे ये ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तानी देसी खाने कौरमा, बिरयानी, कोफ्ते और यही बने। कुछ मंचलों का भी जोश कॉम, लेकिन अब जहाँ पे गैस ओवन है वहाँ पे ये सहूलत नहीं होती है। तो उसके लिए 10 मिनट आप नीचे का ओवन ऑन कर लें और 5-7 मिनट के लिए 10 मिनट के बाद नीचे का बंद करके ऊपर का जो ग्रिल फॉर्म है वो खोलें ताकि पिज़्ज़े के ऊपर कलर जल्दी से आ जाए। बाज़ लोगों के जहन में ये है कि जी पैन में पिज़्ज़ा, बड़ी रिक्वेस्ट आती है मेरे पास कि जी पैन में पिज़्ज़ा कैसे बनता है। तो मैं गुजारिश करूँगा उन फैमिली मेम्बर्स से कि पिज़्ज़ा फिर आप ना खाएं, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ जहाँ बनती है जैसे बनती है उसको वैसी अगर बनाया जाए तो वो ज़्यादा कारगर होती है। आप तरीके और बहुत सारी ट्रिक लगा के कुछ ना कुछ टेढ़ी बेड़ी चीज़ बना लेंगे, वो आपकी हद तक अच्छी रहेगी कि आप उसको सब्र शुक्र से खा लेंगी, लेकिन आप उसको बना के मेहमानों के सामने नहीं रख सकती, आप दोस्तों के सामने नहीं रख सकती, आप ईद वाले दिन डाइनिंग टेबल पे वो पिज़्ज़ा नहीं रख सकती। बात हो रही है क्वालिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड। वो उसी तरीके से आ सकता है कि अगर उस चीज़ को वैसे ही बनाया जाए जैसे वो बनती है। मैं कई दफ़ा मना कर चुका हूँ, रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि जी पैन का पिज़्ज़ा नहीं बनता, भट्टी में बन सकता है, ओवन में बन सकता है, तंदूर में बन सकता है, लेकिन पतीली में या फ्राई पैन पे पिज़्ज़ा नहीं बनता। बाज़ लोग दिखाते हैं डबल फ्राई पैन को लेके और पता नहीं कैसे टर्न करके और कैसे टर्न करके और क्या करके, वो सिर्फ न जाने वो क्या करना चाहते हैं, उनको खुद नहीं पता। ये इल्म नहीं है। इल्म वो होता है जो बाकायदा सच्चाई के साथ दिया जाए और पूरी दुनिया उसको माने कि 2 एकम 2 होता है, 2 एकम 10 नहीं होता। वो करने के चक्कर में होते हैं 2 एकम 10, ऐसा नहीं हो सकता। 2 एकम 2 ही होता है। प्लीज़ इस चीज़ को समझ लें। तो आज जब पिज़्ज़े की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 टेबल स्पून भर के, 1 पाव मेरे पास मैदा है, 1 टेबल स्पून भर के दानेदार ईस्ट हमने शामिल की एक बाउल में। और यहाँ पे गर्म पानी, याद रखिएगा गर्म पानी, अगर सर्दियों में है तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गर्म पानी, गूंदने भी गर्म पानी, हर जगह गर्म पानी। अगर सर्दियां हैं और सर्दियां नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है जैसे पाकिस्तान में आजकल है, तो थोड़ा सा पानी इस ईस्ट को हल करने के लिए नीम गर्म पानी या थोड़ा सा गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। बाकी हम डो को गूंद लेंगे नॉर्मल तरीके से। तो यहाँ पे हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये ईस्ट जो है में होगा। याद रखिएगा अगर आपने शुरू में अंडा डाल दिया तो पानी गर्म है, एकदम अंडा पक जाएगा, फिर नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको खूब एहतियात से, बस पानी इतना गर्म हो कि आपके हाथ को नुकसान ना पहुँचे, और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब आपने देखा थोड़ा सा खुश्क मैदा लगा के इसको हमने काउंटर से समेट लेना है और फिर ये अब काउंटर पे स्टक नहीं होगा। अब ये नरम सी डो हमारी बिल्कुल रेडी है, लेकिन थोड़ी सी हाथ की मेहनत अभी इस पे बाकी है। अच्छा याद रखिए कि पिज़्ज़े में
जो डो होती है इसके अंदर एयर बबल्स को जितना ज़्यादा मकदार में आप ब्लॉक कर सकते हैं, रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं, वो पिज़्ज़े के लिए फ़ायदेमंद होगी। अब वो एयर बबल्स, क्योंकि ये मशीनों का काम होता है, हम घर में मशीनें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसका शॉर्ट क्या है कि भाई एयर बबल्स भी अच्छे से आ जाएं और मज़ेदार सी एक पिज़्ज़े की डो भी तैयार हो जाए। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. जब वो आ जाए तो फिर ये वो ट्रिक है जो मशीन करती हैं, और हम एक आध पिज़्ज़े के लिए या 2 पिज़्ज़े के लिए हम घर में मशीन अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉस्टली है। तो एयर बबल को ब्लॉक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है, जो हम मशीनें जब ईजाद नहीं हुई थी, जब हम इसको इस तरीके से हिट करते थे तो इससे जो बुलबुले हवा के बबल्स हैं वो फटते हैं। तो एक के 10, 10 के 20, 20 के 30 इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं, और यही काम मशीन करती है। ठीक है जी। और जब आप इस तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी डो कितनी स्मूथ, मज़ेदार और ऐसी हो गई कि वाकई आपका जी चाहेगा भाई डो तो बड़ी अच्छी बनी है। और हाँ, एक चीज़ और, क्या ये ट्रिक आप अपनी रोटी पराठे में भी अप्लाई कर सकते हैं। और थोड़ी देर बाद इसकी आवाज़ बड़ी कड़क होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो एयर बबल्स अंदर जो हवा है, मोटे मोटे बुलबुले जो हैं वो फट चुके हैं और अब सॉलिड ब्लॉक बनता चला जा रहा है इसके अंदर। और जैसे जैसे सॉलिड बनेगा आवाज़ में सख्ती आती जाएगी। पहले आवाज़ बड़ी मोटी भद भद आएगी, और जब बबल्स तैयार हो जाएंगे तो फिर आवाज़ बड़ी कड़क होना शुरू हो जाएगी। और डो को अगर आप देखेंगे आंखों से तो बड़ी स्मूथ सी डो होना शुरू हो जाएगी, और आप खुद कहेंगे कि वाह। और जैसे ये होल ऊपर की तरफ आने लगे, ये साइन है कि हाँ जी डो हमारी बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे मैं इसको प्लास्टिक फाइल करता हूँ। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे चिकन हमारी तैयार हो गई जनाब। 2 टेबल स्पून हमने ईबा सनफ्लावर ऑयल लिया, उसमें 1 चाय की चमची लहसुन का पेस्ट शामिल करके इस चिकन को हमने सौते कर लेना है। याद रखिएगा चिकन के छोटे पीस कटने चाहिए। और उसके अंदर आधी चाय की चमची ओरिगानो और 1/4 चाय की चमची बेसिल शामिल करनी है। ये शामिल करके जायके के हिसाब से नमक। अब डो की बारी है। डो हमारी बिल्कुल रेडी।
देंगे और हाथ की मदद से। अच्छा, ये वहाँ पे जो बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं वहाँ पे मशीनें होती हैं इस काम को करने के लिए, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका आप अगर हाथ से इसको कर लें तो वो बहुत कारआमद होगा। आप इसको बेल भी सकती हैं, लेकिन बेलने में ये होता है कि बाज़ वक्त ये बहुत बड़ी बेल जाती है तो फिर उसको संभालना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे हाथ से ये होता है कि आप इसको फैलाते जाएंगे, ये खुद ब खुद अपनी जगह ट्रे के साइज़ में बनती जाएगी। अच्छा, पिज़्ज़े बहुत सारे किस्म के, एक रेगुलर पिज़्ज़ा है, एक थिन क्रिप्स है, एक हैवी डो वाला है, और एक जो उसके एजेस आपने देखे होंगे किनारे बहुत मोटे हैं, किसी के बहुत पतले होते हैं। ये पिज़्ज़ों के मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं, इससे पिज़्ज़े के जायके पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, फ़र्क पड़ता है कि अगर आपने थिन क्रिप्स लिया है तो उसके अंदर डो बहुत पतली होती है, तो आपको पिज़्ज़े की चीज़ और उसके सॉस का मज़ा ज़्यादा आपको मिलेगा बानिस्बत। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। पिज़्ज़ा हमारा जा चुका है ओवन में जनाब। अच्छा, पिज़्ज़े की जो रोस्टिंग टाइमिंग है वो 12-14 मिनट, बहुत हुआ 15 मिनट। ख़वातीन अगर इसको आधा आधा घंटा अगर रखेंगी ओवन में तो फिर पिज़्ज़ा ख़राब हो जाएगा, याद रखिएगा। डो नरम गूंदने ही हैं आपने, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा फैला के, और बहुत ज़्यादा देर के लिए डो को। अच्छा, ये भी एक शिकायत है कि जी डो को गूंदने के बाद कुछ लोगों ने शायद ये इल्म दिया है कि 2-2.5 घंटे पहले डो को गूंद लें ताकि वो खमीर बन जाए। नहीं, वो गलत तरीका है। ईस्ट अपना काम विदिन 5 to 8 मिनट के अंदर शुरू कर देती है। अगर उसको ज़्यादा देर के लिए रखा जाए तो फिर वो बबल्स फैलाती है, और जब आप उसको दोबारा समेट के फैलाने की कोशिश करते हैं तो वो बबल बस्ट हो जाते हैं और फिर वो दोबारा नहीं फूलते, याद रखिएगा। यहाँ जनाब ईद के हवाले से सीज़न, क्योंकि माशाल्लाह ईद पे मैंगो हर लिहाज से हर किस्म का मैंगो हमारे पास होगा, तो तवाज़ो जो है वो आने वाले मेहमानों की फ़ौरन अगर मैंगो ड्रिंक से कर दी जाए तो क्या बात है। और इसके लिए लेंगे जनाब 1 अदद आम पीस लेना है। जब मैंगो, क्रीम, दूध, आइसिंग शुगर अच्छी तरीके से एकजान हो जाए तो फिर इसके अंदर हमने शामिल करना है एक और मैजिक। ईद है जनाब, बच्चों के लिए ड्रिंक, तो यहाँ पे आपने जेली ले लेनी है। दोनों कलर की जेली बना लें या एक कलर की जेली बना लें, इट्स अप टू यू। अगर दोनों कलर की है तो बहुत अच्छी बात है। ग्रीन और लाल वाली, ये छोटे क्यूब काट के ये इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन आधा प्याली के बराबर। और उसके साथ ही हमने आइस क्यूब खूब सारे इसमें शामिल करने हैं। और आइस क्यूब आपने शामिल करने हैं जब सर्विंग आपने करनी है, याद रखिएगा।
और उसके बाद इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा जनाब, यहाँ पीछे का अच्छा मैंने आपको बता दिया जनाब, 1-2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक एक्स्ट्रा इसको दे दें। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको सिर्फ इसकी लुक दिखा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जनाब, उफ, गर्मा गर्म पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। 1-2 मिनट, 3 मिनट की और होती है तो ये बड़ा मज़ेदार सा कलर आता है। परफेक्ट पिज़्ज़ा रेडी है, कलर भी आ चुका है, आप देख सकते हैं से इसकी लुक। और ये अब आपके ईद के दस्तरखान की ज़ीनत बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक, मालिक, उस राज़िक, उस परवरदिगार से। कह परवरदिगार, जो इल्म तूने हमें दिया उसका हम शुक्रगुजार हैं, जो रिस्क तूने हमें दिया हम उसके भी शुक्रगुजार हैं। ए परवरदिगार, तेरा बड़ा करम है कि तूने हमें माँ बाप, बहन भाई, बहन और औलादे अता की। ए रब, जब इतना तूने करम अपने महबूब की उम्मत पे कर दिया तो उसको बख्शिश की नवीद भी अता कर। और मैदानी हशर में ए रब हमें रुसवा नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम तेरे महबूब के उम्मती हैं और उसके मानने वाले, और हम तुझ पे ईमान रखते हैं और हम तेरी ही इबादत करते हैं। ए रब, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारे बीवी बच्चों पे और हमारी ख़ास तौर पे बेटियों पे। अल्लाह हाफिज़ सुनने के बाद।